ओम शांति। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान का हेड क्वार्टर माउंट आबू में इतने लोग क्यों आते हैं। यह प्रश्न बहुतों के मन में उत्पन्न होता है, लेकिन यह प्रश्न आबू में रहने वालों के मन ज्यादा उत्पन्न होता है, क्योंकि वे लोग यह सब देखते रहते हैं कि इस रूट से गुजरने वाली हर एक ट्रेन से लगभग 80% लोग आबू में उतरते हैं, और उनमें से भी ज्यादातर लोग ब्रह्मा कुमारी संस्थान में जाने के लिए इस रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। तो स्वाभाविक है आबू में रहने वालों के मन यह प्रश्न ज्यादा उठता है। हजारों लोग डेली ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर आते रहते हैं और हजारों लोग यहां से जाते रहते हैं। आबू रेलवे स्टेशन के पास ब्रह्मा कुमारी संस्थान के लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था दिया गया है, ताकि यहां आने वालों को बस में चढ़ने उतरने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा बस की व्यवस्था आबू रेलवे स्टेशन के पास रहता है, और ब्रह्मा कुमार भाई बहन को इसी बस द्वारा संस्थान लाया जाता है, और जो भाई बहन को वापस जाना होता है उनको भी इसी बस द्वारा रेलवे स्टेशन आबू तक छोड़ दिया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह कि यदि किसी भाई बहन का कोई भी सामान छूट जाने पर उनका सामान सुरक्षित रखा जाता है और पता चलने पर उन्हें वापस कर दिया जाता है। साथ ही जब कभी भी ब्रह्मा कुमारी संस्थान में कोई कार्यक्रम या प्रोग्राम नहीं होता है तो कैंपस के आसपास की सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, मानो यहां आने वाले भाई बहन के अलावा कोई उनका ग्राहक नहीं है। यह सब देखते हुए स्वाभाविक है लोगों के मन में यह प्रश्न उठता होगा कि आखिर ब्रह्मा कुमारी संस्थान में इतने लोग आते क्यों हैं और अंदर क्या करते हैं, उनको क्या मिलता है। ये प्रश्न बाहर से उत्पन्न होता है, क्योंकि वो कभी अंदर जाकर देखते नहीं है, बस यह देखते हैं कि इतने लोग बाहर से ब्रह्मा कुमारी में आते हैं और जाते हैं। यहां भाई बहन आते हैं तो कुछ न कुछ उनको मिलता होगा, तभी तो इतनी संख्या में भाई बहन आते और जाते हैं। पहली बात, जो भी जहां से भी भाई बहन यहां आते हैं उनको न कमाई करने की चिंता है, न रहने की चिंता है, और न खाना बनाने की चिंता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्थान के भीतर रहने की और खाने पीने की सारी सुविधा बिल्कुल फ्री है। आप कहीं घूमने के लिए जाते होंगे तो आपको एक एक चीजों पर पैसा खर्च करना पड़ता होगा, चाहे वो रहने के लिए रूम हो या खाने पीने के लिए सामान हो। यहां तक कि यूरिन करने के लिए भी पैसा लगता है। मतलब यह है कि हर चीज के लिए पैसा लगता है। लेकिन कहने का भावार्थ यह नहीं है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान जो आते हैं वो खाने पीने रहने के लिए आते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कहने का भावार्थ यह है कि कोई भी बाहर से ब्रह्मा कुमारी संस्थान के इस कैंपस में आते हैं, जो बाहर से बेचैन होकर यहां आते हैं, यहां आने के बाद उन्हें आंतरिक सुख और शांति की अनुभूति होती है। जो बाहर से टेंशन, डिप्रेशन में यहां आते हैं वो संपूर्ण रिलैक्स महसूस करते हैं। यहां आने के बाद कई लोगों की कई बुरी आदतों में सुधार हो जाता है, तो कई लोगों के बिगड़े संस्कार बदल जाते हैं। किसी का संसार बदल जाता है तो कईयों को यहां परमात्मा मिलन की अनुभूति प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार जो कोई भी यहां आते हैं उनके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन का अनुभव होकर यहां से जाते हैं। फिर मन में यह प्रश्न उठता है, यह कैसे होता है? क्या यहां कोई जादू टोना किया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां का यथार्थ ज्ञान ही बच्चों में कोई ना कोई परिवर्तन लाती है। आप कहीं भी चले जाओ, कोई बड़ा मंदिर या ताजमहल के दर्शन कराइए, जीवन में कुछ भी बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, और ये सभी दर्शन मात्र ही रह जाता है। लेकिन जो भी ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आते हैं उनके जीवन में कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे एक्ट्रेस शहनाज गिल, एक्ट्रेस ग्रेसी सिंह, एक्टर सुरेश ओबरॉय और न जाने कितने नाम हैं, जो भी यहां आते हैं और ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम को देखकर, यहां की व्यवस्था को देखकर, भले वो नास्तिक ही क्यों न हो, भगवान को बिल्कुल नहीं मानने वाले हो, वैसे व्यक्ति भी भगवान के प्रति निष्ठा और प्रेम जग जाता है। अर्थात वो नास्तिक से आस्तिक बनकर यहां से जाते हैं और दिल से कहकर जाते हैं कि यह काम भगवान के अलावा कोई कर नहीं सकता है, यह काम कोई मनुष्य का हो ही नहीं सकता है। उनके अंदर की भावनाएं बदल जाती हैं। जिस मनुष्य के भीतर बदले की भावना, नकारात्मक विचार या कोई बुरी वृत्तियां हैं, ये सारे बदल जाते हैं और अंदर में सद्भावना, प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। इस प्रकार मनुष्य कुछ न कुछ परिवर्तन अनुभव करके ही यहां से जाते हैं। यदि आपके पास भी जीवन में कभी मौका मिले तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान के इस पवित्र धरती पे जरूर जाइए और अपने जीवन में सबसे बेहतर अनुभव प्राप्त करिए। ओम शांति।